सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। एमएलए यत्नाल के भड़काऊ बयानों पर कनीज फातिमा ने की सीएम और स्पीकर से सख्त कार्रवाई करने की मांग। सरकारी हॉस्पिटल की छत से टपकने लगी बारिश, मरीजों के बिस्तर पर बरस रहा है पानी। धर्मस्थल विवाद पर राजनीति गरमाई, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की भी धर्मस्थल चलो रैली। बेंगलुरु में बिल्डिंग मालिक की गुंडागर्दी, डांस एकेडमी में घुसकर हंगामा। आज सरकार की स्पेशल कैबिनेट बैठक, नागमोहन दास रिपोर्ट पर होगी गर्मा गर्म बहस। बीदर में लगातार बारिश, तालाब टूटा, खेत डूबे, 40 मवेशी बह गए पानी में। मैसूरू में सीसीबी इंस्पेक्टर का पब में हंगामा, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड। वोट चोरी के आरोप पर मैसूरू में कांग्रेस की स्टॉप वोट चोरी स्टिकर अभियान। कावेरी नदी में पानी का बहाव तेज, पूजा और अंतिम संस्कार के रसूमात पर पाबंदी के बावजूद जनता का नदी में उतरना खतरनाक। कर्ज चुकाने की बजाय कर्ज देने वाले के घर में चोरी। अब खबरें विस्तार से। एमएलए यत्नाल के भड़काऊ बयानों पर कनीज फातिमा ने की सीएम और स्पीकर से सख्त कार्रवाई करने की मांग। गुलबर्गा एमएलए कनीज फातिमा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और विधानसभा अध्यक्ष यूटी कादर से मुलाकात की। इस दौरान बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल की ओर से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कनीज फातिमा और उनके डेलीगेशन ने कहा कि ये बयान न सिर्फ महिलाओं की इज्जत के खिलाफ है बल्कि समाज में भाईचारे को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए डिमांड की गई कि सरकार तुरंत एमएलए यत्नाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि समाज में बराबरी और अमन कायम रह सके। महिलाओं की इज्जत पर हमला, समाज की इज्जत पर हमला, सख्त कार्रवाई ही इंसाफ का बचा है एक रास्ता, कहा कनीज फातिमा ने। सरकारी हॉस्पिटल की छत से टपकने लगी बारिश, मरीजों के बिस्तर पर बरस रहा है पानी। हावेरी जिला के शिगामी तालुका के बंकापुर गांव में रहे 35 बेड वाले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की इमारत बारिश में टपकने लगी है। रोजाना सैकड़ों मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं, लेकिन वार्ड के अंदर ही छत से पानी टपक रहा है। मरीजों के बेड के पास बाल्टियां रखकर पानी जमा किया जा रहा है। हॉस्पिटल की इमारत को निर्माण हुए सिर्फ 10 से 12 साल हुए हैं, लेकिन बारिश के मौसम में मरीज और इनके रिश्तेदार सख्त परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ के लोगों ने सरकार और यहाँ के नेताओं से जल्द मरम्मत और जिम्मेदार ठेकेदार पर कार्रवाई की डिमांड की है। मरीजों और रिश्तेदारों ने धर्मस्थल विवाद पर राजनीति गरमाई, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की भी धर्मस्थल चलो रैली। हाल ही में बीजेपी नेताओं ने बड़ी कार रैली के साथ धर्मस्थल चलो किया था। 20 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक भी अपने अपने मतक्षेत्रों से कार्यकर्ताओं और भक्तों के साथ अलग अलग दिन धर्मस्थल जाने की तैयारी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पहले ही साफ कहा है कि मैं धर्मस्थल के साथ हूं, अफवाहें और गलत खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि कांग्रेस खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है। धर्मस्थल के समर्थन में यह सौतेला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है का सवाल किया है। भाजपा के नेताओं ने फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रंग पकड़ चुका है और विधानसभा में इस पर जोरदार बहस भी चल रही है।
बेंगलुरु में बिल्डिंग मालिक की गुंडागर्दी, डांस एकेडमी में घुसकर हंगामा, पुलिस स्टेशन में हुआ एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु में एक बिल्डिंग मालिक ने डांस एकेडमी में घुसकर हंगामा मचाया। इस वारदात के बाद एकेडमी के जिम्मेदारों ने फौरन करीबी पुलिस थाना भागलगुंटे में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की तहकीकात में जुटी है, जिसका ये नज़ारा सोशल मीडिया में हो रहा है खूब वायरल। आज सरकार की स्पेशल कैबिनेट बैठक, नागमोहन दास रिपोर्ट पर होगी गर्मा गर्म बहस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज शाम एक स्पेशल कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक नागमोहन दास रिपोर्ट को लागू करने को लेकर आयोजित की गई है। दलित मंत्रियों के बीच मतभेद होने के कारण इस मुद्दे पर लंबी चर्चा होगी। कई मंत्रियों ने रिपोर्ट में साइंटिफिक उसूलों को न अपनाने और कुछ समुदायों को नज़रअंदाज करने पर आपत्ति जताई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में रिजर्वेशन की नई कैटेगरी, अलग अलग जातियों को दिए जाने वाले परसेंटेज और आने वाली भर्तियों पर इसके असर पर खुलकर सोच और विचार होगा। आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इंसाफ के साथ फैसला लेना जरूरी है ताकि समाज में बराबरी बनी रहे। बीदर में लगातार बारिश, तालाब टूटा, खेत डूबे, 40 मवेशी बह गए पानी में। बीदर के औराद तालुका के भूंती नामा नायक तांडा में लगातार बारिश के कारण कल रात तालाब टूट गया। इस हादसे में नंदी बिजलगांव गांव के किसानों के करीब 40 बैल और भैंस पानी में बह गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तालाब का पानी खेतों में घुस गया है, जिससे सोयाबीन, तोर, मूंग, उड़द जैसी फसलें बर्बाद हो गई हैं। साथ ही हंगरगा और सावर गांव को जोड़ने वाली सड़क का पुल भी बह गया है। बारिश में अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। किसान सरकार से मदद की फरियाद लगा रहे हैं। मैसूरू में सीसीबी इंस्पेक्टर का पब में हंगामा, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड। मैसूरू के जेसी नगर में रहे पब में सीसीबी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मोहन कुमार पार्टी के दौरान नशे में धुत होकर जमकर हंगामा करते नजर आए। वीडियो में गवाहों के अनुसार वो जोर जोर से गाना बजाने की जिद कर रहे थे। पब स्टाफ से बदतमीजी और गाली गलौज भी की। इंस्पेक्टर ने यहाँ तक कि मारपीट की कोशिश भी की। वीडियो में वो बार बार कहते नजर आए, मैं ही अधिकारी हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप लोग। वीडियो वायरल होते ही मैसूरू सिटी पुलिस कमिश्नर सीमा लाटकर ने तुरंत कार्रवाई कर इंस्पेक्टर मोहन कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वोट चोरी के आरोप पर मैसूरू में कांग्रेस की स्टॉप वोट चोरी स्टिकर अभियान। देश में वोट चोरी के आरोपों के बीच मैसूरू में कांग्रेस पार्टी ने अनोखा विरोध जताया। स्टॉप वोट चोरी अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों पर स्टिकर लगाया। इस अभियान का नेतृत्व केपीसीसी स्पोक पर्सन एम लक्ष्मण ने किया। मैसूरू जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार के अलावा कई कांग्रेसी कार्यकर्ता इस अभियान में हुए शामिल। लोकतंत्र की असली ताकत निष्पक्ष मतदान में है। अगर वोट पर डाका पड़ा तो जनता का भरोसा टूटेगा। वोट की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, कहा प्रदर्शनकारियों ने। कावेरी नदी में पानी का बहाव तेज, पूजा और अंतिम संस्कार के रसूमात पर पाबंदी के बावजूद जनता का नदी में उतरना खतरनाक। कावेरी नदी में तकरीबन 90,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ने के बाद नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है, अपने आखिरी चरण पर उमड़ रही है नदी। इसी हालात के चलते जिला प्रशासन ने पिंड प्रदान और अस्थि विसर्जन जैसी धार्मिक रीति रिवाजों पर पाबंदी लगाई है ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। इसके बावजूद मंडिया के श्रीरंगापट्टनम के करीब कुछ लोग अभी भी नदी में उतरकर नहा रहे हैं और आखिरी रसूमात और रीति रिवाज अदा कर रहे हैं। नदी के किनारे मंदिर और मंडप भी पानी में डूब गए हैं। जिंदगी सबसे कीमती है। प्रशासन की डायरेक्शन को नजरअंदाज करके नदी में उतरना खतरनाक है। जनता को चाहिए कि एहतियात करे ताकि हादसों से बचा जा सके।
कर्ज चुकाने की बजाय कर्ज देने वाले के घर में चोरी, बदनाम चोर मोरीराज समेत 6 गिरफ्तार। बेंगलुरु के बागलगुंटे पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनाम चोर मोरीराज समेत 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग होटल कारोबारी मंगल के घर में नकाब पहनकर तकरीबन 9,99,000 कीमत के जेवरात चुरा कर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक कविता नामिक महिला ने मंगल से कर्ज लिया था। कर्ज वापस न दे पाने की वजह से कविता और उसके साथियों ने मंगल के घर में ही चोरी की साजिश रची। इसी में बदनाम चोर मोरीराज भी शामिल रहा, जिस पर पहले से ही 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।